मंगल लक्ष्मी सीरियल से एग्जिट होने वाले हैं दो बड़े कैरेक्टर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के दो बड़े कैरेक्टर शो से एग्जिट करने वाले हैं और इस शो में होगी कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री जो कि कंफर्म हो चुका है। आज मैं मंगल लक्ष्मी के सेट से आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में 5 साल का लीप दिखाया जाने वाला है, लेकिन इससे पहले सीरियल में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इसे एक सस्पेंस की तरह दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य के पास एक वीडियो आती है और यहाँ पर सौम्या उसको कहती है कि तुम वो वीडियो देखो। उसके बाद आदित्य शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आदित्य के पास जो वीडियो आई है उस वीडियो में सौम्या अपने बच्चे को छत से नीचे गिराती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सौम्या अपने बच्चे को छत से नीचे गिराती है और आदित्य तुरंत वहां पहुंच जाएगा। और जब आदित्य ये सारी चीज़ें देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर वो सौम्या से विनती करेगा कि सौम्या प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करो। लेकिन सौम्या यहाँ पर नहीं मानने वाली है। सौम्या साफ तौर पे बोल देगी कि आदित्य तुम या तो इन पेपर्स पे साइन करो, डाइवोर्स पेपर पे साइन करो कि तुम मंगल से अलग हो जाओगे, तो तुम मेरे पास आओगे तभी मैं ये बच्ची तुम्हें दूंगी। तो यहाँ पर वो उसको ब्लैकमेल करते हुए दिखाई देगी। अब आप देखेंगे कि घर में जैसे कि हड़कंप मच गया है कि आदित्य कहाँ चला गया बिना बताए। तो यहाँ पर मंगल आदित्य के ऊपर भरोसा करेगी और उसको ढूंढने के लिए निकल जाएगी। और यहाँ पर वो पहुंचेगी सीधा उसी लोकेशन पर जहाँ पर सौम्या और आदित्य उस बच्चे के लिए लड़ झगड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से छीना झपटी के दौरान वो बच्चा नीचे गिर जाएगा और मंगल यहाँ पर उस बच्चे को पकड़ लेगी। अब मंगल उस बच्चे को तो बचा लेगी, लेकिन यहाँ पर आदित्य और सौम्या के बीच बहुत ज़्यादा झड़प देखने को आपको मिलेगी, लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आदित्य सौम्या को थप्पड़ मारेगा और उसको फाइनली बोल देगा कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओ, अब तुम्हारा कोई भी दांव पेच यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। तो इस तरह से मंगल और जो आदित्य है उस बच्चे को बचा लेंगे और यहाँ पर वो बच्चा कुसुम के पास भी आ जाएगा। ये लोग कुसुम के पास आ जाएंगे और यहाँ पर उस बच्चे को देखकर सभी लोग खुश हो जाएंगे कि फाइनली बच्चा मिल गया है, उन्हें कोई ज़्यादा कानूनी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एंड फाइनली यहाँ पर बच्चा आ जाएगा। कुसुम उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेगी और मंगल भी यहाँ पर बोलेगी कि हम इस बच्चे को मिलकर पाल लेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तभी जो सौम्या है वो एक नई चाल चलेगी। सौम्या को ऐसा लगेगा कि आदित्य अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी ना हो, जिसके चलते आदित्य जब घर से बाहर जाएगा किसी काम से तो उसी दौरान सौम्या उसका एक्सीडेंट करवा देगी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि सौम्या यहाँ पर किसी को पैसे देगी ताकि वो उसकी गाड़ी को टक्कर मार दे और आदित्य की वहाँ पर डेथ हो जाए। और ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आदित्य घर से बाहर निकलेगा लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो कभी भी घर वापस नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर घर वाले उसका इंतज़ार करते रह जाएंगे लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। इधर कुसुम और सुदेश जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आदित्य अभी तक घर क्यों नहीं आया है, आदित्य फिर से कहाँ गायब हो गया है। अब इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य के रूम से एक चिट्ठी मिलेगी कुसुम को, जिसको वो पढ़ेगी तो वहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर आदित्य लिख कर जाता है कि वो अब हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा है। अगर आप चाह रहे थे कि मैं दोबारा से मंगल से शादी करूँ तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं एक बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और मैं ये घर छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मतलब कुछ इमोशनल चीज़ें वो लिखेगा और घर वालों को फिर ये फाइनली कंफर्म हो जाएगा कि उनका बेटा घर छोड़ के जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए। इधर बात करें सभी घर वालों की तो वो ये मान चुके होंगे कि आदित्य अब वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ आदित्य का एक्सीडेंट हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये लेटर किसने लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ये लेटर सौम्या ही लिखेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक झूठा लेटर लिखकर वो आदित्य के रूम में छोड़ देगी ताकि घर वालों को ऐसा लगे कि आदित्य जानबूझकर उन्हें धोखा देकर घर से गया है, जबकि आदित्य की तो डेथ हो चुकी है और ये बात किसी भी घर वाले को पता नहीं चलेगी। इस तरह से शो में आएगा 5 साल का लीप। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कहानी ख़त्म हो चुकी है। सौम्या भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चली जाएगी। आदित्य की डेथ हो चुकी है, इधर बच्चे भी बड़े हो चुके हैं
हैं और बच्चों की देखभाल करेगी मंगल। वो तीनों चारों बच्चों को पालेगी, जो कि सौम्या की बेटी है उसको भी पालेगी। अब यहाँ पर मंगल अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था। अब मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ कि मंगल लक्ष्मी सीरियल से 2 कैरेक्टर्स की एग्जिट होने वाली है और वो 2 कैरेक्टर हैं अक्षत और ईशाना। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये दोनों कैरेक्टर इस सीरियल से जा रहे हैं। इनकी जगह 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, मतलब 2 नए एक्टर आएंगे जो कि अक्षत और ईशाना का किरदार निभाएंगे, क्योंकि 5 साल के लीप के बाद दोनों बड़े हो चुके हैं और अब इन बच्चों की ज़रूरत नहीं है, जिसके चलते इन्हें शो से एग्जिट किया जा रहा है। क्योंकि ये कंफर्म हुआ है अक्षत और ईशाना के ऑफिशियल अकाउंट से। एक्चुअली अक्षत मुंबई छोड़ चुका है, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए वो मुंबई से बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें ईशाना की, तो ईशाना अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम में लग चुकी है, और जो कि है स्टार प्लस पर आने वाला शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया सीजन। जी बिल्कुल, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए सीजन में नज़र आने वाली है ईशाना। वहाँ भी वो बेटी का किरदार ही निभाते हुए दिखाई देंगी, जिसके चलते इस सीरियल से इन्हें एग्जिट लेना पड़ रहा है। और यहाँ पर होगी 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री, जिसमें कि ईशाना को एक जवान और यंग लड़की के रूप में दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ अक्षत भी काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, और दूसरी तरफ जो नील है उसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। नील का कैरेक्टर शायद अभी भी उसी तरीके से चलेगा, लेकिन अक्षत और ईशाना को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें मंगल की आने वाली स्टोरी की, तो उसी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मंगल अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेगी, सबको पढ़ाएगी। इधर वो उनकी शादी भी करेगी, मतलब सबसे पहले वो ईशाना के लिए लड़का ढूंढेगी, और इस तरह से मंगल का एक अलग ही स्ट्रगल दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ बात करें विलेन की, क्योंकि विलेन के बिना तो ये शो अधूरा है, तो यहाँ पर एंट्री होगी फिर से सौम्या की। जी बिल्कुल, सौम्या की एंट्री होगी, एक नए लुक में, एक नए अवतार में सौम्या दिखाई देगी, और सौम्या वापस आएगी अपनी बेटी को लेने के लिए, अपने हक को लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर अपडेट ये भी आ रही है कि जो अदित का कैरेक्टर है वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए शो से एग्जिट होगा, क्योंकि जब शो में लीप आएगा तो लीप के दौरान जब मंगल स्ट्रगल कर रही होगी अपने बच्चों के साथ, तभी अदित को वापस लाया जाएगा। मतलब अदित का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो बच जाएगा, उसकी याददाश्त चली गई थी और उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। तो इस तरह से सौम्या और अदित के कैरेक्टर को भी वापस लाया जाएगा, और इसी की वजह से शो में एक नया तड़का लगेगा, क्योंकि नए बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, दूसरी तरफ विलेन की वापसी होगी, तो काफ़ी अच्छा होगा ऑडियंस के लिए, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि मंगल लक्ष्मी शो में पहली बार इतना बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल और बाकी घरवाले आदित्य से नफरत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी घरवालों को ऐसा लगेगा कि जब जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो आदित्य सभी घरवालों को छोड़कर भाग गया, जबकि आदित्य तो भागा ही नहीं है, उसका तो एक्सीडेंट हुआ है। मतलब सभी घरवालों के मन में और मंगल के मन में फिर से आदित्य के प्रति नफरत हो जाएगी, और ये सच्चाई कभी भी किसी को पता ही नहीं चलेगी कि आदित्य के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। हो सकता है कि मेकर्स आगे चल के इस सच को सामने लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर सौम्या का मेन मोटिव यही था कि आदित्य को रास्ते से हटाना, कि वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी ना हो। इवन सभी घर वालों के मन में आदित्य के प्रति नफरत पैदा करना भी सौम्या का मेन मोटिव होता है।